हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लॉयर डीएनए प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप सैनी लीगल नॉलेज के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो प्रैक्टिशनर लॉयर होने के साथ साथ जो आरजेएस की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कि बेल की एप्लीकेशन कितनी बार लगा सकते हैं। किसी भी न्यायालय में जब किसी अभियुक्त की बेल एप्लीकेशन लगानी हो तो ये प्रश्न बार बार दिमाग में आता है कि बेल की एप्लीकेशन कितनी बार लगा सकते हैं और कहाँ लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। चलिए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार या उनके जजमेंट के अनुसार बेल की एप्लीकेशन कितनी भी बार लगाई जा सकती है। इसका कोई लिमिटेशन दायरा नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी मर्जी आए आप लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एक बार बेल अर्जी खारिज हो जाए तो उसके बाद में नई बेल एप्लीकेशन नई परिस्थितियां पैदा होने पर ही लगाई जाएगी। नई सर्कमस्टांसेज, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाए कि बेल की एप्लीकेशन लगाना ज़रूरी हो जाए। अब प्रश्न ये उठकर आता है कि नई परिस्थितियां कौन सी हैं। जैसे बेल की अर्जी खारिज होने के बाद चार्जशीट फाइल हो गई है या इन्वेस्टिगेट ऑफिसर ने नए फैक्ट जोड़ दिए हैं या अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं या अभियुक्त और कंप्लेनेंट के मध्य समझौता हो गया है या इस प्रकार की कोई अन्य बात निकल कर आई है जो परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल रही है। इस आधार पर नई अर्जी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी दिया था। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बेल की अर्जी कितनी भी बार लगा सकते हैं। उस केस का नाम था कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का अधिकार है कि वह उत्तरोत्तर बेल की अर्जी लगाता रहे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कोर्ट को चाहिए कि वह बेल अर्जी खारिज होने के आधार और नई बेल अर्जी लगाने के आधार, इन दोनों को अच्छे से कंसीडर करे और उनको नोट डाउन करे। उसके बाद ही बेल अर्जी को खारिज करेगा या नई बेल अर्जी को कंसीडर करेगा। सेकंड पर्सन ये है कि बेल एप्लीकेशन, जो सेकंड बेल एप्लीकेशन है वह कौन से जज साहब के सामने, कौन से मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाए। तो इसका सही जवाब ये होगा कि जिन जज साहब ने, जिन मजिस्ट्रेट महोदय ने पहले वाली बेल एप्लीकेशन को खारिज किया, उन्हीं के समक्ष नई वाली बेल अर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि वही जज साहब या वही जो न्यायालय हैं वह अच्छी तरीके से उस मामले की परिस्थितियों को समझते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2019 को एक केस डिसाइड किया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वाली बेल एप्लीकेशन जहां रिजेक्ट होती है उसी न्यायालय, उसी जज साहब के सामने सेकंड बेल एप्लीकेशन लगानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह बात इसीलिए कही क्योंकि सेकंड बेल एप्लीकेशन लगाने पर जो नया मजिस्ट्रेट होता है मामले से बिल्कुल भी परिचित नहीं होता और परिस्थितियों से भी परिचित नहीं होता। इसीलिए लाजमी है कि पहले वाली जो बेल एप्लीकेशन खारिज हुई उसी के स्थान पर सेकंड बेल एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। हमारा इसी वीडियो की सीरीज़ के साथ अगला टॉपिक होगा कि जमानत अर्जी या हाजिरी माफ़ी की जो एप्लीकेशन है वह किस प्रकार खारिज कर सकता है, यानी कि न्यायालय उसको खारिज क्यों करता है या कब कब खारिज कर सकता है। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी वीडियो सीरीज़ के क्रम में अगला टॉपिक होगा कि कोर्ट हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन को कब खारिज कर सकता है, कैसी परिस्थितियों में खारिज कर सकता है। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे लॉयर डीएनए प्लेटफॉर्म को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप प्रैक्टिशनर लॉयर हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको टुडे लाइव और लॉ से संबंधित जो भी जानकारियां होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो नए जजमेंट होते हैं उनकी जानकारी प्रतिदिन के लिए मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।